सभी बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताना है जो परीक्षा की ओर रहता है और हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में ये साइंस के प्रश्न आते रहते हैं। इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। कह रहा है ये सूची 1 में नाम है और सूची 2 में कुछ नाम है। सूची 1 में जो नाम आपका है वो है, ए में दिया है पक्षी, बी का दिया है वंशागत और सी का दिया है पर्यावरण और डी का दिया है आपका जीवाश्म। तो ये जो सूचियां दोनों बनाई गई हैं ये इसलिए बनाई गई हैं कि आगे इसमें नाम दिया है पैलियो बायोलॉजी, ये दिया है इकोलॉजी, ये है ऑर्निथोलॉजी और ये है जेनेटिक्स। ये जो है इसका मतलब ये होता है कि ये विषय का ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है वो इधर दिया हुआ है। तो इसको सुमेलित करना है और सुमेलित करना इस तरह से नहीं है, वो तो ठीक है ऐसे पकड़ के कर लेंगे, लेकिन इसमें ए बी सी डी दिया है। ठीक, एक एक को पकड़िए। जब परीक्षा में कोई सवाल आता है इस तरह से तब पहले एक को या किसी एक को भी जानेंगे आप तो पहले उसको सही कर देखिए। पहले इसमें जैसे मान लीजिए कि ये पक्षी है तो पक्षी का अध्ययन कौन विज्ञान करता है, यदि हमको जानकारी होनी चाहिए तभी हल होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं पैलियो बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, जेनेटिक्स। तो आपको पढ़ाए भी हैं हम और नहीं भी कुछ पढ़ाया गया होगा तो आप थोड़ा सा कंपटीटर आदमी हैं आप लोग और केवल इसका सिस्टम आप समझ लेंगे तो आपसे काम हो जाएगा। तो पक्षी का अध्ययन किस में किया जाता है, मतलब यह है कि पक्षियों का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, विज्ञान के किस ब्रांच में। तो ये होता है ऑर्निथोलॉजी। तो ए का थ्री देखिए, ए का थ्री पकड़िए, ये ए है और ए का थ्री, ए का थ्री एक है और थ्री तो कोई है नहीं इसमें। अगर पक्का जानते हैं, आपको जानकारी बिल्कुल सही है तो ये एक ही पर पकड़ में आ गया। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ए का थ्री हो गया। अच्छा, आगे भी देख लीजिए, आगे भी मिला लेना चाहिए। वंशागत का अध्ययन किस में होता है, तो ये चौथा जेनेटिक्स में होता है। तो बी का 4 होगा। तो देखिए ए का 3, बी का 4, बी का 4। अच्छा, सी पर्यावरण का अध्ययन किस में होता है, तो पर्यावरण का अध्ययन जो विज्ञान करता है। इकोलॉजी में पर्यावरण प्रभाव, जीवों के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सी का ये 2 होगा। तो यहां देखिए सी का 2। इसी प्रकार ये देखिए जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्म का अध्ययन किस में होता है, तो पैलियोंटोलॉजी में। ये पैलियो बायोलॉजी जो होता है ये विशेषकर से पौधों के लिए होता है, लेकिन ये भी जीवाश्म होता है। तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करता है। तो डी का हो गया 1, तो उत्तर इसमें कौन सही हुआ,
इसमें उत्तर आपका हो गया, इसमें आपका उत्तर हो गया आपका ये बी, यानी ये उत्तर सही हो गया। अब यह सूची 1 और सूची 2 में ये सुमेलित हो गया। इस तरह से इस तरह से ये प्रश्न सही करना रहता है। ये बच्चे आपको एक प्रश्न हो गया, ये, और इसके आगे एक दूसरा प्रश्न लाते हैं, ये इसके आगे ये इसके बाद ये, इसके बाद ये दूसरा प्रश्न लाते हैं, ये दूसरा प्रश्न आपको लाते हैं। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अब देखिए, इसमें भी ये जो है ये विषय आती हैं, ये है एक्थियोलॉजी, ये है आपका इंटोमोलॉजी, ये है आपका पैरासीटोलॉजी, और ये है मैलाइकोलॉजी। इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो कीटों का अध्ययन के लिए ये विज्ञान है, और इस विज्ञान का नाम है, जो कीटों का अध्ययन करता है उसका नाम है इंटोमोलॉजी। इसका उत्तर होगा आपका उत्तर ये हो जाएगा इंटोमोलॉजी। और एक्थियोलॉजी होता है, ये मछलियों की संरचना का अध्ययन करती है। मैलाइकोलॉजी जो होता है, ये जो घोंघा होते हैं, सीपिया होती हैं, इन सब का अध्ययन होता है। आप जो पैरासाइट्स जीव हैं, जो परजीवी जीव हैं, उनका अध्ययन जो विज्ञान ये करता है वो पैरासीटोलॉजी कहा जाता है इसको। इस तरह से इसमें उत्तर होगा बी। फिर एक तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। एक सरकार द्वारा कार्य किया जाता है, और वो क्या क्या कार्य होता है? वो जो है हर 10 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या कितनी है, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और जैसे सांख्यिकी होता है ना, उसी तरह से स्टैटिकल पूरा डाटा तैयार किया जाता है, लेकिन बिना काउंटिंग का आप जनसंख्या का आकलन नहीं दे सकते हैं। तो जो काउंटिंग करने का कार्य, जो जनसंख्या बताने का कार्य, जनसंख्या से संबंधित
जो मानव जनसंख्या से संबंधित जो सारे आकलन किया जाता है उसके लिए एक विज्ञान बनाया गया है और उस विज्ञान का नाम है जननांकी। तो आपका ये सवाल जो है आपको इसमें सी नंबर का सही होगा। तो ये सवाल आपका सी नंबर का सही होगा, जननांकी। तो ये आपका जो है ये हो गया। और ये अगर और की विषय में जानना चाहते हैं तो पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें किसी भी जीव जाति पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए जो अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, उसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। और आनुवंशिकी, यह माता पिता से लक्षण जो संतानों में पहुंचती है उनका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसको आनुवंशिकी कहते हैं। वायरस विज्ञान, इसको कहते हैं वायरोलॉजी। लगभग सैकड़ों प्रकार के वायरस ज्ञात हैं और इन सब का अध्ययन एक अलग विषय से संबंधित होता है। वैसे तो किताबों में थोड़ी थोड़ी दे दिया जाता है हमको आपको अध्ययन करने के लिए, लेकिन इसका अलग अलग अध्ययन होता है। इसका अलग से अध्ययन वायरस का जो विज्ञान करता है, केवल वायरस के विषय में, उसको वायरोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसको वायरस विज्ञान का, हिंदी में वायरस विज्ञान का नाम दिया जाता है। तो इसमें जो है ये जो आपका विकल्प सही है वो सी नंबर का होगा, जननांकी। अब इससे आगे तीसरा नंबर ये प्रश्न आ गए। ये प्रश्न आपका आ गया चौथा नंबर। चौथे नंबर पर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये विकल्प दिया है जंतु जीवाश्म का, इसके बाद दिया है शैवाल का, इसके बाद दिया है फफूंदी का, और इसके बाद दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन होगा? ये पैलियो वनस्पति, ये सही पूछिए। तो ये पैलियो वनस्पति जो वनस्पतियां हैं जीवाश्म के रूप में जमीन के अंदर, उन्हीं के विषय में ये जानकारी इसमें दिया जाता है। इसको पैलियो वनस्पति का मतलब जीवाश्म का है, लेकिन स्पेशल जो है पौधों के लिए हो। और इसको जंतुओं के लिए इस पर स्पेशल अगर होगा तो वो जो है इसमें जंतु जीवाश्म लिखता है। और जंतु जीवाश्म यानी फॉसिल, एनिमल फॉसिल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये हो जाएगा जंतु जीवाश्म का। एनिमल फॉसिल अगर नहीं दिया है तो इसमें उत्तर, अगर कोई दूसरा विकल्प यहाँ रहता तो इसको आपको इसको टिक लगाना पड़ता, लेकिन ये नहीं लगेगा आपको। इसमें टिक आपको डी वाले में लगेगा, क्योंकि जंतुओं का स्पेशल जंतु जीवाश्म जब दे दिया, वनस्पति नहीं दिया, यहाँ वनस्पति जीवाश्म दे दे तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसमें से हो जाएगा इसमें से कोई नहीं आपका। ये जो है
आपका ये 5वें नंबर, ये 4थे नंबर का हो गया, इसमें से कोई नहीं। अब देखिए ये है 5वां सवाल, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ये सब विज्ञान है, और यह जो विज्ञान है, ये विज्ञान के अंतर्गत कोई न कोई सिस्टम से हम कोई कार्य करते हैं, और उसके लिए ये विज्ञान बनाए गए हैं स्पेशल के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो रेशम का कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, दूसरा दिया है हॉर्टिकल्चर, तीसरा दिया है सेरीकल्चर, और चौथा दिया है फ्लोरीकल्चर। एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन का कार्य किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में आपको फल प्राप्त का अध्ययन किया जाता है, फल का संबंध। फ्लोरीकल्चर का मतलब फूलों से है, अध्ययन से। अब बच गया सेरीकल्चर, तो कीट पालन का जो कार्य किया जाता है वो सी नंबर, सेरीकल्चर, ये आपका आंसर होगा। तो ये आगे अब बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चन है। कहता है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया है। कौन कौन विकल्प दिया है? ये दिया है सेरीकल्चर, ये दिया है टिश्यू कल्चर में, ये कहलाता है एपी कल्चर में, ये है पीसी कल्चर। मधुमक्खी का उपयोग, मधुमक्खी का उपयोग किस लिए करेंगे? मधु प्राप्त करने के लिए करेंगे, मधु प्रोडक्शन के लिए करेंगे, और जो शहद प्रोडक्शन के लिए जो मधुमक्खियों का प्रयोग करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, वह जो ब्रांच होता है उसको हम कहते हैं एपी कल्चर। तो ये सी नंबर, ये 6 नंबर में ये सी नंबर सही होगा, एपी कल्चर। और बाकी इनको तो हमने बताया है, ये पीसी कल्चर, और इनको समझ लिए। टिश्यू कल्चर में जो उत्तक होते हैं, उत्तकों का संवर्धन, जैसे उत्तक किसी पौधे से निकाल लिए, और उत्तक निकालने के बाद कोई पौधा तैयार कर रहे हैं आप उससे। इस तरह से आर्टिफिशियल माध्यम में जब उत्तकों का प्रयोग करके और किसी पौधे को बनाते हैं, चाहे जंतु को ही बनाया जाता है, तो इसको जो है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। लेकिन स्पेशल जो टिश्यू कल्चर का कार्य है, ये पौधों के लिए ही होता है। और बाकी अगर इस तरीके का प्रयोग अगर किसी जंतु में होता है, तो एक तरीके से वो क्लोनिंग सिस्टम में आता है। लेकिन लगभग एक ही तरह का ये सिस्टम होता है। तो कुल मिलाकर के ये आता है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। और पीसी कल्चर में जो है, इसमें मछली पालन का काम होता है। और ये मधुमक्खी की बात कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर होगा सी नंबर, इसका नाम होगा एपी कल्चर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब यह है कि एक तरफ खेती दिया है, एक तरफ खेती का नामकरण कह रहा है करने को, है एक तरफ ये खेती की जाती है इनकी, और किस ब्रांच के अंतर्गत ये खेती को रखा जाता है। कौन कह रहा है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें जो दिया गया है, कौन एक गलत है, ये हमको क्लियर करना है। अच्छा देखिए, कह रहा है फूलों की खेती करना, तो फूलों की खेती करना ये दिया है आगे फ्लोरीकल्चर।
ये तो सही है ये। फिर दूसरा कह रहा है फसलों की खेती करना, और ये कह रहा है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी ये भी सही लगता है। सी नंबर कह रहा है सब्जियों की खेती करना, ये कह रहा है हार्टिकल्चर, ये तो सही नहीं लग रहा है। फूलों की खेती करना, ये फलों की खेती करना, ये कहलाता है आपको पोमोलॉजी, ये तो सही लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ये देखिए, ये ए वाला सिस्टम सही, बी वाला भी सिस्टम सही आपका है, सी वाला गलत है। क्योंकि ये सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं होती है, सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर में होती है। इसलिए ये जो सी नंबर है ये सही सुमेलित यही नहीं है, और बाकी ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है आप लोगों का ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। अब देखिए ये है एपी कल्चर, और आगे दिया है शहद की मक्खी, ये है सेरी कल्चर, और ये आगे दिया है सिल्क वर्म, ये है पीसी कल्चर, और ये दिया है लाख की कीट, ये दिया है डी नंबर हॉर्टिकल्चर, ये दिया है फल। अब इसको सोचिए, ये सब इधर उधर करके हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। अब देखिए एपी कल्चर शहद की मक्खी, ये बिल्कुल सही है। सेरी कल्चर में सिल्कवर्म माने रेशम के कीड़े पालन किए जाते हैं, ये भी सही है। पीसी कल्चर में लाख की कीट, लाख की कीट पीसी कल्चर में नहीं, बल्कि इसमें मछली पालन का काम होता है। ये है डी नंबर हार्टिकल्चर, और ये है फल की बात। तो इसमें आपका जो कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सी नंबर होगा आपका। तो ये सी नंबर का सवाल जो है ये आपका सही होगा। तो ये सवाल आपका सी नंबर का सही हो गया। ये आपको आपका सवाल जो है ये सी नंबर का सही होगा। इसका नाम है ये पीसी कल्चर, ये सुमेलित नहीं है। इस तरह से बच्चे ये आपको ये हो गया आपका एक सवाल 8। और 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। वीटी कल्चर की बात अब कर रहा है। ये सिल्क यानी रेशम, केचुए यर्थवर्म, शहद हनी बी, और ये वीटी कल्चर ग्रेप। तो वीटी कल्चर के अंतर्गत ये जो है अंगूर की खेती की जाती है, इसलिए ये हो जाएगा आपका डी नंबर सही। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, अंगूर की खेती करना। इसको करेंगे अंगूर की खेती करना, अंगूर की खेती करना। तो ये जो है ये अब आगे बढ़ाते हैं। ये आगे 10 नंबर, ये अब देखिए
सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। अब देखिए, इसमें दिया है फ्लोरिकल्चर, पामोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर। तो आप जान लीजिए, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका हो गया ओलेरीकल्चर, और बाकी ये सब बता चुके हैं, इनकी बात अभी आपसे मैंने किया। आगे इसमें देखिए, वर्मी कल्चर में उपयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में उपयुक्त वर्म कौन होता है? देखिए, ये वर्म है, एक है टेपवर्म, ये है सिल्क वर्म, दूसरा है थ्रेड वर्म, और चौथा है यर्थवर्म। ये अब देखिए, टेपवर्म जो होता है, टेपवर्म, ये जो पेट के कीड़े होते हैं, ये टेपवर्म में आता है। सिल्क वर्म जो रेशम के कीड़े होते हैं। थ्रेड वर्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो शरीर के अंदर पतले पतले जो कीड़े होते हैं, जो शरीर से मल इत्यादि के माध्यम से बाहर आते हैं, ये यर्थवर्म, यर्थवर्म, केचुआ। तो ये जो है, ये सब अंग्रेजी शब्द है। तो ये वर्मी कल्चर जो होता है, ये इसमें होता क्या है कि इसमें केचुआ पाला जाता है, और केचुआ पालन करके खाद बनाई जाती है। तो स्पेशल आर्टिफिशियल माध्यम में जो केचुआ पालन का काम खाद के लिए किया जाता है, उसका नाम है, उस विज्ञान का नाम है यर्थवर्म है, वर्मी कल्चर, उस विज्ञान का नाम है वर्मी कल्चर। और जिस वर्मी कल्चर में जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका, वो है यर्थवर्म, केचुए का प्रयोग किया जाता है। तो केचुआ पालन करके जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हम हैं, उसी का नाम है वर्मी कल्चर। ये 11 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये 12 नंबर। ये कह रहा है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिला, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो मानव वृद्धा होते हैं, उनके कारण क्या हैं, उन्हीं के संबंध में अध्ययन करना देना, ये कहलाता है आपका जेरेंटोलॉजी। ये 13 नंबर है। कह रहा है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? कह रहा है मेंडल का नियम, जैविक विकास, कह रहा है डीएनए संरचना, ये कहता है अनुवंशिकता और विचलन। तो जेनेटिक्स क्या है? माता पिता से लक्षणों को संतानों में पहुंचाने की जो विज्ञान है, उसको कहते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जिसका अध्ययन किया जाता है, इनका नहीं। ये तो जेनेटिक्स का अध्ययन करने वाले ये वैज्ञानिक का नाम है। जैव विकास में दूसरी चीज है, ये प्रकृति में जीवों का कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसकी बात है। डीएनए की संरचना का कोई यहाँ मतलब नहीं निकलता है। और अनुवंशिकता तथा विचलन, ये डी वाला सही होगा इस जेनेटिक्स में। तो ये 13 नंबर हो गया। आगे चलते हैं। ये 14 नंबर है। कह रहा है पीडोलॉजी निम्नलिखित निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। पीडोलॉजी के अंतर्गत जो मृदा की संरचना होती है और उसकी बनावट क्या होती है,
उसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं पीडोलॉजी। और पीडोलॉजी में जो है ये मिट्टी की संरचना और इसकी बनावट का अध्ययन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। और बीज प्रदूषण और वायुमंडल से इनका कोई संबंध नहीं है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। इसमें कह रहा है मृदा विहीन पादप संवर्धन का, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन करना और जल संरक्षण। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? यह इंग्लैंड की एक विधि है। इसमें बिना मृदा के यूज के केवल विभिन्न तत्वों के घोल से सॉइललेस कंडीशन में किसी पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स में इसमें देखिए, इसमें लिखा है मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऐसा पादप का ऐसा संवर्धन उगाने का प्रोग्राम जिसमें मृदा का कोई प्रयोग न होता हो, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि। तो ये हो गया 15 नंबर का सवाल, ये सही होगा ए नंबर आपका। और ये इनसे संबंध इसका नहीं है, इस विज्ञान से। आगे 15 से आगे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल कह रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन जीव आया? तो सबसे पहले इसमें देखने में ये नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और युगलेना। तो इसमें देखा जाए तो सबसे जो पुरानी पौधों की या जीवों की जो सबसे जीव की दशा है, सबसे पहले आदि सागर में जो जीव बना है वह जीव इस तरीके का था, नील हरित शैवाल जैसे यह जीव था। इसलिए सबसे पुराना जीव अगर इसमें बताना है तो आपको उत्तर होगा ए नंबर, नील हरित शैवाल। यही जीव जब आदि सागर में जब पनपे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन आया, और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन आया तो तब पृथ्वी पर सभी जीवों का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये 16 नंबर की बात होगी। 17 नंबर कह रहा है पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? इसमें नाम दिया है लिनियस, लैमार्क, डार्विन और मेंडल। इसमें ये पुस्तक जो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन नामक वैज्ञानिक की है, और इन्होंने प्रकृति में जीवों का विकास कैसे होता है, किस तरह से इवोल्यूशन के दौरान ये जीवों का विकास होता है, इसको जो बताया ये इसका नाम था डार्विन। और डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये पुस्तक डार्विन की है। बच्चे ऐसा है कि इतना आप बताए हैं, 18 नंबर के बाद से आपको कल और बताते हैं, इनके विषय में सब जानकारी देते हैं। इसी के साथ बच्चे जो है ये कैसे बताए, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चे जय हिंद।